बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम अब धीरे धीरे साफ होते जा रहे हैं। एक बात तो साफ हो गया है कि इस बार बीजेपी और जेडीयू यानी कि जो एनडीए गठबंधन है वो प्रचंड जीत की तरफ बढ़ रही है। लगातार हमने देखा है कि चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों या फिर गृह मंत्री अमित शाह, लगातार इस बात का जिक्र वो करते रहे थे कि इस बार जो है वो ऐतिहासिक जीत बीजेपी और एनडीए अलायंस को मिलने जा रहा है। अब चूंकि परिणाम सामने है, ऐसे में कहीं ना कहीं विपक्ष के तरफ से फिर से एसआईआर के मसले और वोट चोरी का जो मसला है उसको उठाया जा रहा है। ये कह सकते हैं कि ठीकरा फोड़ने की कोशिश। विपक्ष अब इस बात को लेकर आत्ममंथन शायद नहीं करेगी कि आखिर इस हार के लिए उनका संगठन कितना जिम्मेवार है, क्या उनके कार्यकर्ता या जो उनकी नीतियां रही हैं वो कितना जिम्मेवार है। लेकिन जाहिर सी बात है कि अब एसआईआर जैसे मसले पर जो है वो ठीकरा फोड़ने की कोशिश विपक्ष के तरफ से शुरू हो जाएगी। लेकिन यहाँ ये देखने वाली बात है कि जिस तरीके से एसआईआर को इम्प्लीमेंट किया गया और उसके बाद वोट प्रतिशत में वृद्धि हुई, जिस तरीके से वहाँ बिहार में महिलाओं ने वोट डाला, ये अपने आप में अप्रत्याशित है। क्योंकि बिहार के लोग और ख़ास तौर पे अगर पूरे भारत की अगर हम बात करें तो भारत के लोगों ने लालू यादव के वक्त में जिस तरीके से वहाँ पर अपराध चरम पर था, जिस तरीके से वहाँ कहा जाता था कि एक जंगल राज है, उसको भी देखा था। तो ऐसे में जंगल राज से लेकर अभी की स्थिति में बहुत परिवर्तन आया है, इससे अनदेखा नहीं किया जा सकता है। और आपको अगर एक डेटा बताए कि किस तरीके से जंगल राज से जीरो रिपोल, सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से इस बार का विधानसभा चुनाव हुआ है किसी तरह की कोई घटनाएं देखने को नहीं मिली और जीरो रिपोल मतलब कोई भी ऐसा बूथ नहीं था जहाँ पे रिपोल कराने की ज़रूरत भी इलेक्शन कमीशन को महसूस हुई और ऐसा नौबत आया। आपको बता दूं कि 1985 में जब बिहार में इलेक्शन हुआ था तो उस समय 63 लोगों की मौत हुई थी, यानी कि उस चुनाव में 63 लोग उस तरह से कहीं ना इलेक्शन वायलेंस में वो मरे थे। इसके अलावा 1990 बिहार इलेक्शन की अगर हम बात करें तो 87 डेथ्स हुई थी। ये अपने आप में ये जो आंकड़ा है बहुत कुछ बताता है। और आपको बता दूं कि 1995 के वक्त में टीएन सेशन ने 4 बार चुनाव के तारीखों की घोषणा को टाला था। 4 बार ऐसा था कि चुनाव कराए जाने हैं लेकिन चुनाव नहीं कराया जा रहा था। इसके अलावा अगर 2005 की अगर हम बात करें तो उस समय भी रिपोल कराए गए थे, यानी कि 2005 से 2025 के बीच पूरी तरह से बिहार बदल गया है। और ये एक कह सकते हैं कि बहुत बड़ी उपलब्धि खास तौर पर जेडीयू और बीजेपी गठबंधन का रहा या केंद्र में जिस तरह से नरेंद्र मोदी सरकार रही है उसका एक बहुत बड़ा कह सकते हैं कि उपलब्धि है कि इस बार वोट प्रतिशत में वृद्धि हुई, महिलाओं ने बहुत बढ़ चढ़कर वोटिंग में हिस्सा लिया। इसके अलावा जीरो रिपोल यानी कि रिपोलिंग कराने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। जाहिर सी बात है कि चुनाव परिणाम भले ही एनडीए के पक्ष में आया हो और विपक्ष का रोना धोना अब शुरू हो जाएगा, लेकिन इस बात को समझना होगा कि एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन ये बहुत बड़ी बात होती है कि किसी राज्य में अगर इस तरह के चुनाव, वो भी बिहार जैसे राज्य में अगर फ्री एंड फेयर चुनाव हो जहां पर किसी तरह का कोई वायलेंस ना हो, ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर देखा जा सकता है। कैमरामैन सोनू मंडल के साथ अनूप गुप्ता, न्यूज़ 18 नेटवर्क, दिल्ली।